हाँ जी, किदा ऑल गुड। आज हो सारे, आज फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं। मैं तो अभी वेजिटेबल जूस पी रही हूँ। आज थोड़ा शेड्यूल मेरा एक्सटेंड हो गया था, सो रॉ टिल 12 हो गया और उसके बाद बीच वाले टाइम में वेजिटेबल जूस चल रहा है। सो इसमें किसी किसी दिन जो है डाइटरी रूटीन चेंज हो जाती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कॉमन है और सबको पता हो तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो आज हम बात करने वाले हैं फ्रूट्स के बारे में कि कौन सा फ्रूट कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, डायबिटिक को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, किस कंडीशन में फ्रूट जो है वो बहुत ही हेल्प करते हैं, क्या फ्रूट भी बुरे होते हैं, ये सब चीजें आज हम बात करने वाले हैं। सो आप में से कौन कौन है जिन्होंने मिड मॉर्निंग में फ्रूट खाया है या अभी तक आपने फ्रूट खाया है, एक सर्विंग आपकी फ्रूट की हो चुकी है। सो सबसे पहले बात करते हैं विच फ्रूट। अगर आपने मिड मॉर्निंग या मॉर्निंग में फ्रूट खाया हुआ है तो दैट मीन्स आपने अपनी एक सर्विंग एंटीऑक्सीडेंट्स की ले ली है। और व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं कि जब आपका इम्यून सिस्टम फाइट करने वाला है, तो जब आपके फ्री रेडिकल्स मतलब आपको कोई एनिमीज अटैक करने वाले हैं, तो उस अटैक के साथ फाइट करने के लिए जो हमें विटामिन सी, जिंक, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो हमें फ्रूट से मिलते हैं। ठीक है, सो फ्रूट्स हेल्दी होते हैं, ये सबको पता है ना। बच्चों को सिखाया जाता है कि फ्रूट्स खाओ, हेल्दी है ना। बट फ्रूट्स की भी लिमिट होती है। ठीक है, कितने अमाउंट में खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। अगर उसको तरीके से खाएं तो उसका बेनिफिट हमें ज्यादा अच्छा मिलेगा। सो विच फ्रूट टू टेक, कौन कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए, पहला क्वेश्चन ये आता है, कौन सा फ्रूट लेना चाहिए, विच फ्रूट। विच फ्रूट में आता है जो भी सीजनल लोकली अवेलेबल फ्रूट्स होते हैं उसको हमें खाना चाहिए। फाइन। सीजनल लोकली क्या है? जब समर्स हैं तो मेलन्स का सीजन आ जाता है ना। विंटर्स हैं तो ऑरेंजेस का सीजन आ जाता है। तो इस तरीके से जो सीजन में फ्रूट है वो हमने लेना है। और जो लोकली अवेलेबल है, लोकली मतलब जो आपके आसपास में है, जो ये नहीं कि आपको इंपोर्ट करके आपको पैक करके दिया जा रहा है, वो फ्रूट्स जितना ज्यादा इंपोर्ट करके ट्रैवल करके आएगा उतना ही उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो वो कम होगा। तो जो लोकली होगा मतलब जितने आसपास के एरिया से आपको फ्रूट मिलेगा उतनी ही उसकी नरिशमेंट जो है वो बेटर होती है। तो जो भी सीजनल और लोकली अवेलेबल फ्रूट है वो हमें ज्यादा नरिशमेंट देगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि कुछ एरियाज में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर हमारे इंडियंस माइग्रेट हो जाते हैं और वो हमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम उस कंट्री में है जहां पे 12 महीने हर तरह का फ्रूट मिलता है। सिंगापुर में, दुबई में, वहां पर हर तरह का फ्रूट 12 मंथ्स जो है वो अवेलेबल है। एंड दे आर कंफ्यूज कि हम फिर कौन सा फ्रूट कब खाएं, बिकॉज मोस्टली रिकमेंडेशन जाती है कि सीजनल खाओ, लोकली खाओ। तो उस एरिया में जहां पर आपको 12 मंथ्स जो लोकल अवेलेबिलिटी है, सिर्फ उसकी क्वालिटी को देखो कि जो आपको बहुत बेस्ट क्वालिटी का मिल रहा है, गो अहेड। लेकिन स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि मैं उस टाइम पे कौन सा फ्रूट खाऊं क्योंकि बहुत सारी वैरायटी अब आपके पास अवेलेबल है, इन दैट केस आप अपने जीन्स के अकॉर्डिंगली, डीएनए के अकॉर्डिंगली, इंडिया के वेदर के अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड कर सकते हो कि अगर आप दिसंबर के टाइम पे कोई फ्रूट ऑप्ट कर रहे हो तो आप विंटर्स वाले फ्रूट ऑप्ट कर लो। अगर समर्स के टाइम पे आप जून जुलाई में कोई ऑप्ट कर रहे हो तो वहां पर आप मेलन्स को ऑप्ट कर सकते हो। मतलब आप ज्यादा क्वांटिटी जो है उस चीज की ले लो जो आपको लगे कि हमारे वेदर के अकॉर्डिंगली वैसे चलता है। लेकिन अगर आपका वहां का वेदर हमेशा ही सिमिलर रहता है या आपको लगता है कि वहां का वेदर हमेशा ही ठंडा रहता है, सो जस्ट आप ये ध्यान रखो कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, आपके इंटेस्टाइन को कौन सी चीजें वर्क कर रही हैं, आपका गट कितना एक्सेप्ट कर रहा है, कौन सा गट बैक्टीरिया आपको कंफर्टेबल फील करवा रहा है, देन गो अहेड एंड यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ फ्रूट व्हाटएवर इज अवेलेबल। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग विच फ्रूट, मतलब सीजनल हो और लोकली अवेलेबल हो। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि फ्रूट कब लेना चाहिए, व्हेन टू हैव फ्रूट। व्हेन का आंसर ये है कि फ्रूट में होता है शुगर, दैट इज अ टाइप ऑफ फ्रक्टोज इज अ टाइप ऑफ शुगर। फ्रूट में होता है वाटर, फ्रूट्स में होते हैं फाइबर, है ना। फाइबर हाउएवर वेजीज में ज्यादा होते हैं, उसमें रफनेस ज्यादा होती है, राइट। लेकिन फ्रूट में भी शुगर फ्रक्टोज के फॉर्म में होती है, वाटर होता है, फाइबर होता है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मतलब सोडियम पोटेशियम का बैलेंस हमारी बॉडी में रखने में हेल्प करता है। सो ये चीजें जितना हम मॉर्निंग के टाइम पे खाएंगे उतना वो हमें ज्यादा बेनिफिट देंगे। तो इवनिंग या डिनर के टाइम पे हमें फ्रूट्स को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो फर्मेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। खाना खाने के साथ या खाना खाने के इमीडिएटली बाद हमें फ्रूट नहीं लेना है, इट ऑल्सो कॉज फर्मेंटेशन।
वो फर्मेंटेशन क्रिएट कर सकता है। इसलिए बेस्ट टाइम है कि आप मॉर्निंग में फ्रूट खाएं, अर्ली मॉर्निंग, दिन की शुरुआत में अगर हम फ्रूट लें, या फिर आप फ्रूट का इंटेक जो है वो ब्रेकफास्ट से पहले ले सकते हो। अगर आपको फ्रूट मिड मॉर्निंग में लेना है तो तब भी हम ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है केस टू केस। बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आपने एक सर्विंग फ्रूट की सुबह ले ली है तो बेस्ट है कि आप फ्रूट की सर्विंग जो है वो आप फ्रूट की सर्विंग अगर एक सुबह होगी तो वेजीज की सर्विंग जो है वो आप बीच वाले टाइम पे लो, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आप जो इंटेक वेजिटेबल्स का हो, रॉ वेजिटेबल्स का हो, क्योंकि उसमें सेकेंड सर्विंग हमारी वेजीज की हो जाएगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रूट को मील रिप्लेसमेंट के लिए यूज मत करो। मतलब ये नहीं कि हमने लंच नहीं किया तो हमने तो फ्रूट्स खा लिए, ठीक है। दैट मीन्स आपने बॉडी को कंप्लीट नरिशमेंट नहीं दी, वेल बैलेंस्ड डाइट फॉर्म अप नहीं की, आपने उस चीज को रिप्लेस करके बॉडी को या तो कैलोरीज में चेंज कर दिया, या फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन है हमारी बॉडी का, या माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे दूसरे भी चाहिए, आपने उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो हमें मील रिप्लेसमेंट नहीं करना है। ये नहीं कि हमने लंच एंड डिनर को स्किप किया और हमने फ्रूट्स खा लिए, वैसा तो हमें बिल्कुल नहीं करना है। फ्रूट्स इज लाइक अ मिड मॉर्निंग स्नैकिंग मील्स हैं, ये हमारे लिए एक फिलर्स हैं जो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, छोटे न्यूट्रिएंट देने में हेल्प करते हैं, तो उसको हमें रिप्लेस नहीं करना है। दैट्स नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 3 हमारे पास आता है हाउ मच, कितना फ्रूट लेना चाहिए। फ्रूट का इंटेक जो है, अब हाउ मच जो है उसमें ये भी क्वेश्चन ऐड हो जाता है कि क्या हमें मल्टी फ्रूट लेना चाहिए, क्योंकि हाउ मच में हमारी क्वांटिटी आ जाती है। सो क्वांटिटी ये है कि अगर हम एक फ्रूट एक टाइम पे लेते हैं तो उसका हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ऑरेंज एक टाइम पे खाऊं तो विटामिन सी मुझे उसमें बेस्ट मिलेगा, है ना। अगर मैं इसी तरीके से बहुत सारे मल्टी फ्रूट्स कर लूं, जैसे मैंने थोड़ा सा ऑरेंज खा लिया, थोड़ा सा बनाना ले लिया, थोड़े से मैंने स्ट्रॉबेरीज खा ली, तो क्या हुआ, मैंने छोटे छोटे अमाउंट में वो न्यूट्रिशन लिया, उसमें फ्रक्टोज तो मिल गया, मतलब वो मीठा तो मिल गया, लेकिन नरिशमेंट उतनी नहीं मिली जो मुझे रिक्वायर्ड है। सो बेटर है एक फ्रूट को एक टाइम पे हम खाएं। अगर सुबह आप बनाना खाते हैं तो हमने फुल बनाना खा लिया, ये नहीं कि बनाना के साथ हमने एप्पल भी ले लिया, फिर हमने ग्रेप्स भी खा लिए, फिर हमने अनार भी खा लिया, बहुत सारी चीजें मिक्स कर ली। जितना ज्यादा आप फ्रूट को मिक्स करते हो उतना ज्यादा वो शुगर बढ़ जाती है, उतना ज्यादा फ्रक्टोज बढ़ जाता है। हमें एक फ्रूट एक टाइम पे जब हम खाते हैं तो उसकी नरिशमेंट हमें कंप्लीट मिलती है। बनाना खा रहे हैं तो कंप्लीट पोटेशियम आपको उसमें से मिल रहा है। और अगर हाँ ये है कि इफ यू वांट टू मिक्स, कुछ फ्रूट मिक्स करना ही चाहते हो तो 2 से 3, इससे ज्यादा फ्रूट मिक्स ना करें, क्योंकि उससे फिर फ्रक्टोज और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर थोड़े थोड़े अमाउंट में आप फ्रूट ले रहे हो तो उसमें सिर्फ आपको मीठा मिल रहा है, फ्रक्टोज मिल रहा है, लेकिन हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट उतने नहीं मिलेंगे। एक फ्रूट खाओगे माइक्रोन्यूट्रिएंट कंप्लीट मिल जाएगा। फाइन। सो ट्राई कि एक फ्रूट आपने सुबह अगर बनाना खाया होगा तो आप मिड मॉर्निंग में गुआवा खा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से शफल करें, 7 डेज के 7 फ्रूट्स खाएं और पूरी वैरायटी ऑफ फ्रूट जो है वो इंक्लूड किया जा सकता है। सो हाउ मच कितना होना चाहिए, एक फ्रूट एक टाइम पे लेंगे तो वो बेटर है, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ गुड बोल ऑफ फ्रूट कि हमने बहुत सारा फ्रूट मिक्स करके जो वो खा लिया। और अगर आपको लगे कि हम तो नाश्ता ही फ्रूट्स का करते हैं, तो नाश्ता अगर आप ब्रेकफास्ट की उसको रिप्लेस कर रहे हो ब्रेकफास्ट को फ्रूट्स के साथ, तो उसके साथ नट्स एंड सीड्स खाने जरूरी हैं, ताकि वो कंप्लीट वेल बैलेंस डाइट हो, एकदम से फ्रक्टोज बढ़े ना, एकदम से शुगर बढ़े ना। और फ्रूट के ऊपर अनदर क्वेश्चन इज, क्या फ्रूट के ऊपर हमें सॉल्ट डालना चाहिए। फ्रूट के ऊपर सॉल्ट हमें नहीं डालना है। क्यों? हमें अब यहाँ पर हमारे जो फ्रूट्स होते हैं उसमें ऑलरेडी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर उसके ऊपर हम सॉल्ट डालते हैं तो सॉल्ट से उसका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, मतलब उसकी जो कंटेंट ऑफ सॉल्ट जो है वो सारा पानी खींचता है, ठीक है। और हमारे वाटर सारा फ्रूट्स में होता ही पानी है, ठीक है। तो हमें वो पानी अपनी बॉडी में लेके जाना है। सो वो चीज हमें सॉल्ट के साथ जो है वो खराब नहीं करनी है, तो उसके ऊपर सॉल्ट नहीं डालेंगे। इन केस अगर आपको डाइजेशन का इश्यू है और यू वांट टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्लैक सॉल्ट सम डेज, तो कभी आप ले सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस रहती है कि सिर्फ रॉ फ्रूट ही खाएं, उसके ऊपर सॉल्ट का इंटेक ना रखें। अनदर क्वेश्चन इज कि डायबिटिक के केसेस में फ्रूट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बनाना, मैंगो, चीकू, ग्रेप्स, जो मीठे फ्रूट्स हैं, क्या डायबिटिक को लेना चाहिए। फ्रूट का इंटेक डायबिटिक की कंडीशन में हमेशा फाइबर और प्रोटीन के साथ लेना चाहिए। मतलब अगर आप बनाना खाना चाहते हो तो हाफ बनाना के साथ यू कैन हैव फ्यू नट्स, आमंड्स, वॉलनट्स या कुछ सीड्स, ताकि जो फ्रक्टोज है फ्रूट का, अगर वो आपके शुगर को बढ़ाएगा तो साथ साथ में जो प्रोटीन आप खा रहे हो,
जो ओमेगा 3 और जो फाइबर खाओगे नट्स एंड सीड्स से, वो क्या करेगा, आपकी शुगर को एकदम से स्पाइक नहीं करेगा, वो धीरे 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 करके आपके ब्लड में वो जाएगा, जिससे शुगर एकदम से बढ़ेगी नहीं। सो डायबिटिक को अगर फ्रूट लेना है तो उसको नट्स एंड सीड्स के साथ जो है वो मॉर्निंग में हम ले सकते हैं। लेकिन डायबिटिक को प्रेफर करेंगे कि एक सर्विंग फ्रूट की जाए, बार बार दिन में भूख लगी है तो बार बार फ्रूट ना खाएं, क्योंकि अगेन इट्स अ टाइप ऑफ शुगर जो आपके शुगर लेवल को बढ़ा सकती है। यू नीड टू चेक विद योर शुगर लेवल्स कि वो कितनी है और कितना सर्विंग आप ले सकते हो। And one another pro tip for all those who have a uric acid. यूरिक एसिड के केस में आप सब लोग क्या करते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा फ्रूट्स खाते हैं जिससे यूरिक एसिड बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत फ्रक्टोज लेते हो, बहुत ज्यादा फ्रूट खाते हो, उससे ग्लूकोज बढ़ता है और ग्लूकोज बढ़ने की वजह से भी आपको गाउट इश्यूज जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। वो आपके ब्लड में ट्रैवल करता है जो किडनी की टॉक्सिसिटी को फॉर्म अप करता है, अगेन यूरिक एसिड बढ़ेगा। तो फ्रूट का इंटेक यूरिक एसिड के केसेस में भी एक्सेस अमाउंट में हमने नहीं लेना है। 1 to 2 सर्विंग, डिपेंड कि आपका यूरिक एसिड कितना चल रहा है, उतना ही हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब लास्ट हमारा आता है कि वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स हमें आजकल बहुत अच्छे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक है नहीं है, बहुत सारे कुछ पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, तो कैसे हम उसको कंज्यूम करें, उससे भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो फ्रूट का इंटेक अगर आपको ये डर है कि वो चीज क्लीन नहीं है, ऑर्गेनिक अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप 1 लीटर पानी में बेकिंग सोडा डाल के 1 चम्मच या फिर एप्पल साइडर विनेगर डाल के फ्रूट्स को प्रॉपर्ली वॉश कर सकते हैं, फिर आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑल क्वेश्चंस रिगार्डिंग फ्रूट। इसके अलावा फ्रूट्स के बारे में मेजरली आई थिंक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस यही थे जो आप फ्रूट्स के बारे में पूछते हो। फ्रूट्स कब लेने चाहिए, कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए, जो कोल्ड स्टोरेज रेफ्रिजरेटेड फ्रूट्स आपको जो मिलते हैं, एज आई मेंशन कि कोल्ड स्टोरेज या रेफ्रिजरेटेड फ्रूट जो है वो आपको उस एरिया में मिलेंगे जहां पे 12 महीने अवेलेबिलिटी है। सो 12 महीने की अवेलेबिलिटी में दैट डिपेंड्स कि आपका गट क्या अलाउ कर रहा है और वो फ्रूट्स आप ले सकते हो। विच व्हेन, कब लेना चाहिए, मैंने सजेस्ट किया कि मॉर्निंग मिड मॉर्निंग टाइमिंग सजेस्टेड है, लेकिन हम इवनिंग या लेट इवनिंग या नहीं लेंगे। हाँ, कईयों को कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है, देन वी सजेस्ट टू हैव पपाया एट नाइट। इन केस अगर आपको रिक्वायर्ड होता है पपाया से आप क्लीन हो जाते हो सुबह, देन इन दैट केस वी कैन सजेस्ट। वो केस टू केस डिपेंड करता है कितने अमाउंट में लेना चाहिए, मल्टी लेना है कि नहीं लेना है, सॉल्ट डालना है कि नहीं डालना है, और फ्रूट जूसेस नहीं लेने हैं। अनदर क्वेश्चन, फ्रूट जूसेस हमने नहीं लेने हैं। फ्रूट जूसेस जो है वो उससे आप ब्लेंड कर देते हो, सारी नरिशमेंट जो है वो कंप्लीटली लॉस हो जाएगी। जितना चबा के फ्रूट खाएंगे उतना बेटर आपको नरिशमेंट मिलेगा, उतना बॉडी में जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट बेटर जाएंगे। तो फ्रूट को हमने ब्लेंड करके नहीं लेना है, फ्रूट को हमेशा चबा कर खाना है। ठीक है, डायबिटिक और यूरिक एसिड का कंसर्न मैंने आपको बता दिया हुआ है। ओके, सो दीज वर द सर्टेन क्वेश्चन रिगार्डिंग फ्रूट। ओके, एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग फ्रूट्स के बारे में? कैन वी ईट फ्रूट आफ्टर 6 PM? मैंने सजेस्ट किया कि आप मॉर्निंग में खाओ तो अच्छी बात है, बिकॉज इट हैज शुगर, फ्रूट हैज फाइबर एंड वाटर इंटेक, तो वो बेटर है कि फ्रूट खाएं। ब्लोटिंग के लिए फ्रूट कई बार आपको ब्लोटिंग भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप टाइमली नहीं खा रहे हो और उसका इंटेक आप ओवर कर रहे हो। कैल्शियम डेफिशिएंसीज के लिए डायरेक्टली फ्रूट का रिलेशन नहीं रहेगा। कैल्शियम के लिए तो कैल्शियम रिच फूड को मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगी, फ्रूट्स में इतना अमाउंट ऑफ कैल्शियम नहीं रहेगा। मैम, ब्लोटिंग के केस में विच फ्रूट के अगर ब्लोटिंग हो रही है फ्रूट के साथ आपको, सो यू नीड टू चेक कि आपका ब्लोटिंग का केस है कि या तो आपको फ्रूट का इंटेक, आप वाटरी फ्रूट आपको बहुत ब्लोटिंग कर देते हैं, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन एंड सन मेलन, ये सब चीजें। तो वाटरी फ्रूट की जगह आप दूसरे फ्रूट जिसमें वाटर कंटेंट थोड़ा कम है, देन यू कैन स्विच। जस्ट मेक श्योर कि आपका पानी का इंटेक पूरे दिन में कितना चल रहा है। स्टमक पेन में पपाया का इंटेक, दैट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। कईयों के केसेस में रॉ पपाया कैन इफेक्ट द स्टमक, वो इफेक्ट कर सकता है। स्मूदीज के इंटेक में, दिस इज अनदर क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। स्मूदीज के इंटेक में फ्रूट को लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि स्मूदीज बनती हैं योगर्ट के साथ, कर्ड के साथ। सो ये जो ब्लेंडिंग करके हम फ्रूट को लेते हैं स्मूदीज के साथ, उसका इंटेक इन केस इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट द नॉर्मल फूड, मतलब अगर वो फूड उसके पास टाइम नहीं है कुछ बनाने का, कुछ खाने का, और उसके पास बस एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन अवेलेबल है कि फटाफट से हम ब्लेंड करके वो ले लेते हैं, देन वी कैन स्विच टू दैट। इन केस समर्स के टाइम पे आपको कोई ऑप्शन चाहिए कि हमने सुबह एक सर्विंग फ्रूट की हम खाते हैं, लेकिन सम डेज वी वुड लाइक टू हैव फ्रूट इन अ फॉर्म ऑफ स्मूदी, some days it's 1 to 2 times in a week is okay with chia seeds and इस तरीके से। लेकिन सजेशन ये मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगी कि फ्रूट को चबाकर खाओ। स्मूदीज को अगर कर्ड को फ्रूट के साथ मिक्स करते हैं, एज पर द आयुर्वेदा की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें भी ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती कि हम इसको मिक्स करके लें। न्यूट्रिशन के केस में बहुत सारी स्टडीज हैं कि स्मूदी जो है वो नरिशमेंट उतना ही देती है, वो डिपेंड करता है केस टू केस, बट प्रेफरेंस है कि फ्रूट को जितना चबाकर हम खाएं। ठीक है।